मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश में जो अभी, ऐसा तो पंजाब में भी है, 4-5 जगह पे जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। हालांकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई, हो सकता है अभी 10-15 दिनों में डेट डिक्लेयर हो जाए। आप अभी उत्तर प्रदेश को देखिए साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, उसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, इसलिए नेचुरली सबका ध्यान उस पर है। और हमारे मोदी साहब वहाँ से सांसद भी है, इसलिए नेचुरली वो वहाँ का ध्यान रखेंगे। पर आप देखिए साहब, अभी वहाँ पे अभी जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी हर 2-4 दिन में कोई ना कोई जगह का वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, कोई मंदिर वगैरह में। आप देखिए साहब, आप इतना सोचिए, हम ये नहीं कहेंगे कि इन लोगों को, ठीक है अभी इलेक्शन है, ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि ये सब करेंगे तभी वो सब दिखाई पड़ेगा भाई क्या ये लोगों ने क्या विकास क्या किया है, वो तो सब वहाँ की जनता जाने, वो तो जो वोटों से पता लगे। पर आप सोचिए साहब, अभी इनको सब कुछ याद आता है कि मंदिरों में जाना, ये वो, वहाँ जाके दर्शन करना, पानी में डुबकी लगाना। अभी आप सोचिए साहब, वो पानी में जब गंगा जी में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाया, आप सोचिए साहब कितना कितना उसका, जितने जगह 80% न्यूज़ में बस वही चल रहा था, सिर्फ अकेले वो। जबकि अरे भाई तुम डुबकी लगाने गए तो कम से कम योगी जी को तो ले जाओ, वो तो सच्चा भगत है ना भाई। वो तो वो वो तो भगवा वस्त्र पहनते हैं भाई, ब्रह्मचारी इंसान है। आप तो भी शादीशुदा है कि नहीं, वो तो अभी जो भी है, लेकिन आप सोचिए साहब, वो मोदी साहब ने उनको भी नहीं ले गए, अकेले खुद जाके डूब के पूरा उन्होंने अपना। आप देखिए साहब, अभी अब आप दूसरे देशों की हम बात करें तो आप देखिए साहब, वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्रपति, आप देखिए साहब किस किस तरह से रहते हैं। हम ये नहीं कहते ये गलत कर रहे, पर आप देखिए साहब, ये इलेक्शन क्या कुछ नहीं कराता है, क्योंकि इनको पता है कि अभी उनको पता है कि हमको हिंदुत्व की वजह से ही वोट मिलने वाले। हालांकि वहाँ की जो भी कैलकुलेशन है वो बता रही है कि अभी भी भाई बीजेपी की चांसेस हैं सरकार के आने के। देखो वो तो वक्त बताएगा कि भाई 40% से ज़्यादा वोट इनको पर आप देखिए साहब, इन लोगों को ये जितने भी, हम ये नहीं कहेंगे कोई भी राजनेता ले लो साहब, सब लगे हुए हैं अपने वहाँ पे, पर किसी को देश की महंगाई के बारे में, अभी जो ओमिक्रॉन जो फैल रहा है उसकी भी इनको किसी को कोई चिंता नहीं है। हालांकि ओमिक्रॉन पर इनको ध्यान देने की बहुत जरूरत। हालांकि ठीक है, कल सरकार ने 4-5 जगह जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो थोड़े स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन की जो भी बीमारी है जो फॉरेन से जो आ रहे हैं वो उसी में आ रही है। हालांकि इस पर इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग तो उसमें प्लेन से उतरते हैं फिर बाद में होटलों में जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसी अभी चल रहा है ऐसा। हालांकि सरकार स्ट्रिक्ट है और हम तो उसमें सरकार की हम तारीफ करते हैं, और वो रहना चाहिए क्योंकि उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हालांकि वैक्सीनेशन हुआ है बराबर है, फिर भी ये इसके चांसेस ज़्यादा, हालांकि इसमें मौत वगैरह भी नहीं हो रही है, लेकिन ये फैल बहुत जल्दी रहा है। तो आप सोचिए साहब, इनको किसी को उसकी चिंता नहीं है, कोई भी पार्टी हो। अभी आप देखिए सब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लगे हुए हैं, कभी कोई डुबकियाँ लगा रहा है, कभी कोई कर रहा है, वो हरी टोपी है, वो लाल टोपी है। अभी आप देखिए साहब, हालांकि मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, हालांकि योगी साहब का अभी चांसेस है वहाँ पे, लेकिन अभी अखिलेश जी का भी वहाँ पे भी उनका भी काफ़ी ज़्यादा उनका है वर्चस्व। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी पार्टियों को मिलाया उन्होंने अपने आपस में, वो तो खैर पॉलिटिक्स है साहब, उसमें तो ये सब रहेगा। क्योंकि वो चाहे उनको तुम लाल टोपी कह लो, अखिलेश जी भी वहाँ पे वो भी अभी काफ़ी आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए साहब, इन लोगों को किसी को देश की कोई चिंता नहीं है, महंगाई कितनी हो रही है, कोई किसी को बस अपने बस हर एक, तो ये हमारे भारत देश में ये नहीं कि पहले तो इनको सबको इलेक्शन को, चाहे लोकसभा का हो विधान, इनको एक कर देना चाहिए। आप देखिए साहब, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं का और ये पॉलिटिकली जो नेता है वो सब बस इसी में लगे रहते हैं, इनको कोई देश की चिंता नहीं है भाई। देश में क्या गरीबी 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 कितनी रेखा हमारी नीचे चली गई है, किसका ध्यान रखना, बस ये अपने अपने बस अपने मज़े कर रहे हैं साहब, ये मज़े ही कर रहे हैं साहब, और क्या है। अभी आप देखिए साहब, अभी आप देखिए साहब, उस दिन जो गंगा नदी का बताया गया, मोदी साहब सिर्फ अकेले ही थे साहब, और कोई नहीं, वो अकेले जाके अपनी डुबकी लगा के आ गया। अरे भाई तू कम से कम वहाँ का जिसको सीएम बनना है उसको, योगी जी को तो भी डुबकी लगवा ले। हालांकि लगाना चाहिए, वो सीएम है भाई, ठीक है, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम तो वो है साहब जिसका तुमने जिसको कैंडिडेट बना उसको भी कम से उसको भी तो डुबकी लगाओ, योगी जी को भी डुबकी लगाओ भाई। जब सब अपने पाप धोने बैठोगे, पुण्य धोने बैठो, तो ऊपर वाला जानता है पाप पुण्य की तो परिभाषा ही नहीं है, देखने जाओ तो। कभी कभी ऐसा होता है कि पाप और पुण्य क्या है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते साहब, कि ये लोग कर रहे हैं वो पुण्य है या हम कर रहे हैं वो पुण्य है। पाप पुण्य का कुछ इसका कोई कोई मैना ही नहीं है इसका कोई। लेकिन आप देखिए साहब, ये जितने भी नेता लोग हैं, कभी किसी मंदिरों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये सब लगे हुए हैं साहब। ठीक है इलेक्शन है, करो, लेकिन कम से कम आप आम आदमी का सोचिए। अभी आप देखिए, कल कल जो राज्यसभा में जिसमें ये जया बच्चन जी
कितनी मतलब क्रूर होकर मतलब गुस्से में कितना बोली है साहब। आप सोचिए साहब, उन्होंने शराब तक दे मारा बीजेपी सरकार को। खैर वो गुस्सा है उनका, जो भी होगा जायज़ होगा और नेचुरली होगा। कल इत्तेफाक से जब उनको वहाँ स्पीच देने का टाइम मिला, उनको जब वहाँ के स्पीकर ने दिया, उस टाइम इत्तेफाक से उनकी बहू जया बच्चन जी, वो ऐश्वर्या जी बच्चन, वो वहाँ ईडी में हाजिर थी। आप सोचिए साहब, तो नेचुरली उनको गुस्सा था, वो गुस्सा आया भी होगा मे बी। आप सोचिए ऊपर से नीचे तक का सिस्टम सोचिए साहब। अभी जैसे अखिलेश जी हैं, जो इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, सब में सीबीआई ईडी सब की इंक्वायरी चल रही है। अभी आप सोचिए, हमें इस बात का दुख होता है। हम ये नहीं कहते कि चलो भाई, हम मानते हैं कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पे ही होता है और ये सब केंद्र के अंडर में आती, चाहे ईडी सीबीआई सब उनके अंडर में, सब पूरा सब सिस्टम उनके अंडर में है। अरे भाई, कम से कम जब ये सब इलेक्शन आता है उसके पहले ये लोग किसी पे इंक्वायरी, ये सब एक तरह का डर बताते और ये बताते हैं कि हम कितने साफ सुथरे आदमी हैं। क्योंकि जब उनको तो ऐसा नहीं भी हमने गंगा में डुबकी लगाई, हम तो ईमानदार है, सबसे साफ सुथरे, वो तो जनता जानती है भाई कौन सा। हालांकि एक बात बता दो, कोई दूध का धुला हुआ है नहीं, ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही खराब है साहब, किसी का भी। हम ये नहीं कहेंगे चाहे बीजेपी हो, सब जगह सिस्टम ही खराब है साहब। बस ये खाली बस इलेक्शन आता है उसके पहले ये सब इस तरह की वो डुबकियाँ लगाएंगे जाके, फिर ये ईडी की इंक्वायरी, ये गलत बात है। ठीक है, हमने ये नहीं मानते हो, फिर कहेंगे ये वो सिस्टम अपना काम कर। अरे भाई, सिस्टम तुम्हारा काम करता है तो कम से कम इलेक्शन के पहले ये सब करने की क्या जरूरत। तो ये क्या डर बताते हैं उसको। खैर, उनके पास तो अभी सत्ता का जोर है, केंद्र में उनकी सरकार है, वहाँ यूपी में भी उनकी है, नेचुरली उनका दबदबा है वहाँ पे। पैसे की तो आप जानते हैं कि उनको तो कमी है ही नहीं आज तक। अभी आप सोचिए साहब, ये कहाँ जाके सब ये रुकेगा। तो ये अभी एट प्रेजेंट अभी जो हमारे देश की जो सिचुएशन है, एक तो ओमिक्रॉन से एक तो डर लग रहा है सब लोगों को बराबर, और इलेक्शन में तो खैर ऐसा है नहीं, उनको तो किसी से कोई लेना दे। लेकिन ये सब अभी जनता को सोचने की ज़रूरत है। आज महंगाई आप देखिए, महंगाई, अब मैं बार पहले भी मैं वीडियो में बोला, अब महंगाई बढ़ती जा रही। इस पर किसी को, आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे जिसके ऊपर जो प्रिंट होगा, हर उसके 2 महीने के बाद जाओगे, कम से कम 2 से 5 रुपये वो लोग बढ़ा देते। कम से कम सरकार का इस पर अंकुश होना चाहिए कि भाई ये रेट कुछ तो फिक्स होने चाहिए। हर 2 महीने में किसी चीज़ का मैंने नहीं आज तक देखा कि रेट कम हुआ हो। ठीक है, ये हमारे पेट्रोल में तो आपको मालूम है, आपको 106 रुपये तक लेके बेवकूफ़ बना है, फिर आपको 94 96 कर दिया, आप खुश हो गए कि चलो भाई महंगाई कम हो गई, पेट्रोल के दाम कम हो गए। अरे भाई साहब, कम से कम आप अभी ये सब, अभी तो खैर पेट्रोल के भाव अभी तो नहीं बढ़ेंगे, चाहे बैरल के कम हो के ज़्यादा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सब इलेक्शन है। तो अभी आप सोचिए साहब, ये पॉलिटिकली लोग अभी क्या करने को लगे सब। इनको खाली अपनी राजनीति कर रहे साहब, लोग मरे जिए इनसे कोई लेना देना है। अपनी सभाओं में बस इनके आदमी आने चाहिए और कुछ है ही नहीं। तो अभी जो भी अभी आम जनता है, खैर ये तो नहीं सोचते हैं, खैर हम लोगों को अभी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी देश में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। पेमेंट वगैरह सबको आपको पता है, कोई किसी सरकारी आदमी है, ठीक है, उन लोगों की पेमेंट वगैरह बढ़ती, बाकी तो वही का वही महंगाई आप देखिए कि कितनी बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लोगों को सोचना है कि अभी ये जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, आप इसका एकदम बिल्कुल सही तरह से उसका आप जवाब दीजिए, फिर पता लगेगा भाई कौन कितना पानी में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है, पंजाब में भी है और 2-3 जगह पे हैं। अभी देखो, अभी सरकार जाती है, वहाँ दूसरी नवी सरकार आती है, किसकी आती है। लेकिन अभी ये सब, सबसे पहले हमको ये महंगाई का सब सोचना है। सब कोई भी हो सत्ता पे, इनको सब महंगाई का, क्योंकि अभी आजकल के नेताओं को सिर्फ 2-3 लोगों का ही है भाई, वो लोग पैसे वाले हो, बाकी भले जिसको जो होना हो। तो इसके लिए अभी बहुत ज़रूरी है सब। और मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद अभी पता लगेगा कि भाई आगे की रणनीति क्या है, हर आदमी सोचेगा उसमें। और मैं भी यही मानता हूँ कि इसका जवाब हमको इसमें देना है, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, पर हम लोगों को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। क्योंकि तभी ये लोग, अभी आप देखिए साहब, इनकी इच्छा होती है सब कोई भी भाव बढ़ा देते हैं। अभी आपने देखा कोई सरकार का किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, कोई भी दूध से ले लो, सब्जी वगैरह में तो खैर जो है वो तो जो भाई बारिश हुई नहीं उसका है। लेकिन ये जो दूसरी सब आइटम है, ग्रोसरी वगैरह की आइटम, कोई भी चीज़ लो, हर चीज़ में हर 2 महीने में भाव बढ़ ही रहे। तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे भी हमारा देश फिर दूसरे देशों की तुलना में आ जाएगा। अभी हम जब दूसरे देश में बोलते हैं भाई वहाँ इतनी महंगाई है, चलो वहाँ तो ठीक है, वहाँ उनको कमाई वगैरह, यहाँ पे तो वही का वही रेशियो है। तो हमें ये सब, हम लोगों को सब सोचने की जरूरत है। हम लोग जो भी उत्तर प्रदेश के, अब अपना सोच समझदारी से अपना वोट का उपयोग करें। नमस्ते, जय हिंद।